हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉर्क ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक तो ये है, बट ये स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा हिस्सा करना है हमें। व्हाट इज़ द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज़ द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ज़्यादा बड़ा हिस्सा नहीं है, हम इसको शॉर्ट में देखेंगे खाली समझने के लिए कि आखिर होता क्या है। डेफिनेशंस वगैरह नहीं है आपके सिलेबस में या फिर आपके फ़िलहाल नॉलेज के हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। खाली ये हिस्सा दैट अगर मेरे पास एक प्लेट है पॉजिटिव एंड देयर इज़ अ नेगेटिव, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इन दोनों के बीच में पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट इज़ यूनिफॉर्म। बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। हर जगह अगर मैं इस पॉइंट पे लूँ, इस पॉइंट पे लूँ, इस पॉइंट पे लूँ, किसी भी एक पॉइंट पे लेता हूँ, तो किसी भी एक प्लेट से जो अगर इक्वल दूरी है तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक नॉर्मल डाइपोल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है। या तो दिस इज द पॉजिटिव, देयर इज अ नेगेटिव प्लेट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है। सो दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो आइए शुरू करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लीजिए एक बार दोबारा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। टॉपिक छोटा सा ही है, डेरिवेशन के हिसाब से बहुत छोटा सा टॉपिक। टॉपिक इज टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी एक डाइपोल को, डाइपोल मीन्स सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज 2a। अगर हम किसी डाइपोल को एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कराएं, व्हाट इज अ प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड? इट मीन्स डायरेक्शन या तो ये है इस साइड, या तो इस साइड, या तो किसी भी एक दिशा में आप ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा बनाया है, इसके हिसाब से जो सबसे अच्छा डायग्राम बनेगा वो बनेगा इस तरीके से। दिस वन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, यानी कि ई इज इन द डायरेक्शन ऑफ अपवर्ड्स, ऊपर की ओर, और जो डाइपोल है वो है कुछ इस तरीके से। एक पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज, नेगेटिव यहाँ पे, दोनों के बीच की दूरी है 2a एंड दिस इज द एक्सिस। नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑन दीज चार्जेस? ओके, आखिर इन दोनों पे फोर्स क्या लगेगा, ये आखिर किसकी तरफ भागेंगे? तो अगर आप एक बार ध्यान दें, दिस इज द पॉजिटिव क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। इसका मतलब कहीं यहाँ पर इस दिशा में पॉजिटिव रहा होगा और इस दिशा में नेगेटिव रहा होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है। नाउ दिस पॉजिटिव विल अट्रैक्ट टुवर्ड द नेगेटिव, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास डायरेक्शन होगा वो होगा इसके साइड, यानी कि जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। सो फोर्स ऑन पॉजिटिव क्यू, फोर्स ऑन पॉजिटिव क्यू इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई। फॉर्मूला भी होता है वैसे, ये फॉर्मूला कहाँ से लिया है? एफ अपॉन क्यू इज इक्वल टू ई से ये फॉर्मूला होता है। सो एफ इक्वल टू क्यू ई, पॉजिटिव के लिए हम कर रहे हैं इसलिए एफ इज इक्वल टू पॉजिटिव क्यू ई। एंड फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इस पर कितना फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज एफ ऑफ माइनस क्यू, माइनस से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज माइनस क्यू ई, दिस इज अलॉन्ग, डायरेक्शन इज अपवर्ड्स, कोई भी एक डायरेक्शन, मैं अगर एन वेक्टर लेता हूँ तो इसको अलॉन्ग माइनस एन वेक्टर। और द टोटल फोर्स ऑन दिस डाइपोल, अगर मैं इस कपल के ऊपर देखूँ, इस पूरे डाइपोल के ऊपर देखूँ, सो फोर्स ऑन द डाइपोल, यहाँ पे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वाला जो हिस्सा है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूँगा। फिलहाल यहाँ पे फोर्स ऑन द चार्ज पॉजिटिव क्यू, फोर्स ऑन द चार्ज नेगेटिव क्यू, डायरेक्शन इज दिस। नाउ फोर्स ऑन डाइपोल इज, टोटल फोर्स ऑन डाइपोल इज पॉजिटिव क्यू प्लस नेगेटिव क्यू,
they will cancel out and the answer is 0. So the total force is 0. Total force on dipole is d 0. यानी कि अगर कोई भी डायपोल एक प्रॉपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, 0. अगर फोर्स नहीं लगेगा तो फिर मोशन कैसे होगा, मोशन होगा टॉर्क के फॉर्म में. इट मीन्स दिस इज द डायपोल. ये आपके पास डायपोल का हिस्सा है, एक इस साइड खिंच रहा है, एक इस साइड जा रहा है, यानी कि एक की डायरेक्शन है इस साइड, एक की डायरेक्शन है इस साइड. सो द डायपोल मूव्स अराउंड दिस. ओके, टॉर्क विल एक्सपीरियंस्ड बाय दिस डायपोल. बीच में एक सेंटर हो और ये कुछ इस तरीके से ऐसे घूमेगा. सो वी हैव टू फाइंड अ टॉर्क ऑन दिस डायपोल. तो पहले हमने केस किया कि आखिर टॉर्क क्यों काम करेगा, क्योंकि टोटल फोर्स इज 0. कंडीशन क्या होती है टॉर्क की, डायरेक्शन शुड बी अपोजिट. ओके, डायरेक्शन शुड बी अपोजिट. फोर्स ऑन ईच शुड बी इक्वल. दोनों का अगर आप फोर्स देखें तो इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन अपोजिट है और जो हिस्सा है, जो टोटल फोर्स है वो क्या है, 0 है. सो लेट्स स्टार्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क. सो स्टार्टिंग विद द कंडीशंस. टोटल फोर्स इज 0. टोटल फोर्स ऑन डायपोल इज 0. नाउ एक और जो हमने पीछे लिखा था वो लिख लेते हैं. फोर्स ऑन ए या पॉजिटिव क्यू इज क्यू ई एंड फोर्स ऑन नेगेटिव क्यू इज माइनस क्यू ई. कमिंग बैक टू द डायग्राम. डायग्राम था कुछ इस हिसाब से. दैट्स अ पॉजिटिव क्यू, दैट्स अ नेगेटिव क्यू. डायरेक्शन इसकी इस साइड, ई ऑफ माइनस क्यू एंड दिस इज द डायरेक्शन ई ऑफ पॉजिटिव क्यू. दिस इज द सेंटर हो, ये हिस्सा है 2a. नाउ फॉर द टॉर्क, अगर आपको टॉर्क का फॉर्मूला याद है, सो टाउ इज एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नाउ व्हाट इज द फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू ई. लिखते हैं अगले लाइन में. फिलहाल मैं इसको F ही छोड़ रहा हूँ. परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट मीन्स पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज ये पार्ट. इफ द एंगल इज थीटा, जो अगर एंगल है वो बन रहा है थीटा. और फिलहाल हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो तो ऊपर की ओर, इसलिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये नहीं, वो ये रहेगा. दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और जो एंगल बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, ये वाला हिस्सा. दिस इज द थीटा. नाउ ओके, देयर इज अ चेंज. आपके पास ये वाला हिस्सा थीटा है एंड द डिस्टेंस इज दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. एक्चुअली जो ये वाला पार्ट होगा वो जब होगा जब आपके पास डायरेक्शन ये रहेगी. सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव क्यू एंड द नेगेटिव क्यू एंड दिस डायरेक्शन इज, ये हिस्सा था 2a, ये दूरी थी 2a, ये थीटा है, ये कितना होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और वो होता है साइन कंपोनेंट. सो दिस इज 2a साइन थीटा. नाउ पुटिंग द फॉर्मूला. F का फॉर्मूला था क्यू ई, हम मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं यहाँ पे. फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा. सो q इंटू 2a इज डायपोल मोमेंट. दिस इज द E and this one is the sin theta, the total tau और टॉर्क. हम इसको लिखते हैं क्या, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा. दोनों वेक्टर फॉर्म में है और ये साइन थीटा के फॉर्म में, इसलिए हम इसको मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं. इट मीन्स अगर आपको याद है वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा, यानी कि टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई. That's a vector form of the torque experienced by a dipole. याद रखिएगा सिंपल फॉर्मूला में पी ई साइन थीटा होता है और वेक्टर फॉर्म में होता है ये टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई. सो ध्यान रखिएगा, इसे छोटा सा डेरिवेशन है. नाउ इसमें कुछ 3 केसेस आते हैं. लेट अस सी व्हाट आर द केसेस. द केस 1, इफ द एंगल इज 0. सेकेंड केस इज इफ द एंगल इज 180.
The third case is if the theta is angle is 90, angle between the dipole and the electric field. So when theta equals to 0, tau is p dot e dot sin 0. Sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0. So this is the 0. When tau is 0, जब टॉर्क ओवरऑल टॉर्क जो काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अगर वो 0 हो तो हम इसको नाम देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट वन इज द थीटा इज 180. अब थीटा इज 180 ऑल्सो टाउ 0 होगा, बट अगर आपके पास डायरेक्शन अपोजिट होती है, दैट इज सिंग टू दिस, अगर थीटा 180 है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है तो डायपोल की डायरेक्शन है ये. अगर कभी ऐसा होगा इट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और डायपोल की डायरेक्शन इस साइड है तो जो ये डायपोल होगा वो इसकी तरफ अपने आप घूम जाएगा. तो जब वो अपने आप घूम जाएगा तो हम इस हिस्से को नाम देते हैं व्हेन थीटा इज 180 और व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू ईच अदर. जब दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होते हैं एक दूसरे के तब हम इसको नाम देते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. And the last one is theta equals to 90. So tau is equal to PE sin 90 की वैल्यू 1. So this is the PE. That's the maximum torque. Then so the condition for maximum torque कब होता है? When theta is 90. तो ये तीनों केसेस याद रखिएगा. इसका छोटा सा डेरिवेशन है. डेरिवेशन के साथ ये 3 केसेस. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, या शायद पोटेंशियल एनर्जी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखें. फिलहाल जो भी आता है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अच्छे से, वो भी शायद डायपोल से रिलेटेड होगा. थैंक यू.